हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस के प्रश्नों की। ठीक है दोस्तों, मैं आपको बता दूं मैं लाभ हानि के वीडियो पार्ट वाइज बना रहा हूं। दोस्तों आज आपका पार्ट नंबर 6 रहेगा। क्लियर दोस्तों, पार्ट नंबर 6 रहेगा। इसके 5 पार्ट करा दिए हैं, आज आपका छठा पार्ट रहेगा। यदि आपने पार्ट वाइज वीडियो नहीं देखे हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में आपको प्रॉफिट लॉस की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसमें आपको सभी वीडियो पार्ट वाइज मिल जाएंगे प्रॉफिट लॉस की। क्लियर है, आज आपका दोस्तों छठा पार्ट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, राम ने 2 घोड़े समान कीमत पर बेचे। एक में उसे 10% का लाभ हुआ, दूसरे में उसे 10% की हानि हुई। राम को कुल क्या हुआ? कुल क्या हुआ का क्या मतलब है? लाभ हुआ या हानि हुई, वो हमें पता करना है। क्लियर दोस्तों, इसके लिए एक बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला होता है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। प्लस माइनस ए, क्लियर है, प्लस माइनस बी, क्लियर है, प्लस माइनस ए बी डिवाइडेड बाई 100, ये होता है। क्लियर दोस्तों, जिसमें आप क्या है ए पहले वाला रखेंगे और ये हो जाएगा आपका बी। क्लियर है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 10% का लाभ हुआ। लाभ का मतलब क्या है दोस्तों? पॉजिटिव। तो ए आपका क्या रहेगा दोस्तों? पॉजिटिव रहेगा, 10 मतलब प्लस का 10 रहेगा। बाद में क्या कह रहा है, उसे 10% की हानि। हानि का मतलब क्या होगा? नेगेटिव, मतलब माइनस का 10 रहेगा। क्लियर है, यहाँ पर क्या है? प्लस माइनस। अब देखिए ये प्लस का है, ये माइनस का, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर माइनस आएगा। ए कितना है दोस्तों? आपका 10 है। बी कितना है? बी भी आपका 10 है, डिवाइडेड बाई कितना? 100। 0 से 0 कटा, 0 से 0 कटा। अब प्लस का 10 माइनस का 10 कट गया, तो एक एकम एक, एक का 1 से मल्टीप्लाई रहेगा, एक ही रहेगा। किसका रहेगा? माइनस का 1%। क्लियर है, माइनस का 1% आपका निकल के आया है। अब माइनस का मतलब क्या है दोस्तों? हानि हुई है। यदि आपका प्लस का 1 आता तो लाभ हुआ, माइनस का 1 आया है तो इसका मतलब क्या हुआ है? हानि हुई है 1% की। कौन सा ऑप्शन दोस्तों? 1% का लाभ, 1% की हानि। पहला ऑप्शन दोस्तों आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। क्लियर है, तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। क्लियर है, अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, पूजा को एक वस्तु बेचने पर 20% का लाभ होता है। यदि उसने वह वस्तु 10% कम पर खरीदी होती और 30 रुपये कम पर बेची होती तो उसे 20% का लाभ होता। वस्तु का लागत मूल्य क्या है? मतलब लागत मूल्य का मतलब है दोस्तों क्रय मूल्य पूछा गया है। क्लियर है, हमेशा क्रय मूल्य को आप दोस्तों कितना मानेंगे? 100 मानेंगे। ये बात हमेशा याद रखना, जब क्रय मूल्य आपको नहीं दिया गया है आप उसको कितना मानेंगे? हमेशा 100 मानेंगे। क्लियर है, 100 आपने मान लिया। अब वह क्या कह रहा है, एक वस्तु बेचने पर 20% का लाभ हो रहा है। क्लियर है, अब देखिए 100 रुपये की वस्तु को आप बेचोगे 20% के लाभ पर, इसका मतलब कितने में बेचोगे? 120 में बेचोगे। क्लियर है, बाद में फिर क्या कहता है, यदि उसने वह वस्तु 10% कम पर खरीदी होती। क्रय मूल्य कितना है दोस्तों? 100। अगर इससे 10% कम में खरीदेगा, पहले वो कितने में खरीद रहा है? 100 में, इससे 10% कम में खरीदेगा, इसका मतलब कितने में खरीदेगा? 90 में खरीदेगा। क्लियर है, 90 में खरीदता है। 30 रुपये कम पर बेची होती तो 20% का लाभ होता। देखिए जब वह वस्तु को 10% कम में खरीदता है तो क्या होता है? 20% का लाभ। क्लियर है, 10% कम में खरीदा मतलब कितने में? 90 में, और उसे कितने का हो रहा है? 20% का लाभ। तो आप 90 का 20% निकाल लीजिए, आपको पता चल जाएगा उसे लाभ कितने का हो रहा है। 0 से 0 कटा, 0 से कितना? 9 दूनी 18, कितना निकल गया दोस्तों? 18। क्लियर है, जब 100 रुपये की चीज़ को वो 90 रुपये में खरीदता है तो 20% का क्या होता है? उसे लाभ होता है। ठीक है, तो 90 में कितना जोड़ देंगे? 18। 20% कितने के बराबर दोस्तों? 18 के बराबर है। तो 90 में क्या जोड़ देंगे दोस्तों? आप 18 को जोड़ दीजिए। 90 में 18 जोड़ा कितना हो जाएगा? 108 हो जाएगा आपका। क्लियर दोस्तों, समझ में आ गया। अब देखिए पहले वह वस्तु को कितने में बेच रहा था? 120 में। अब वह कितने में बेच रहा है? 108 में। बात समझ में आई दोस्तों? 100 रुपये की चीज़ थी, उससे वो पहले कितने बेचता था? 20% लाभ पर बेचता था, इसका मतलब 120 में बेचता था। फिर बाद में क्या करता है, वो 100 रुपये की चीज़ को 10% कम में खरीदता है, इसका मतलब 90 में खरीदता है, और उस पर क्या करता है? 20% लाभ कमाता है। 20% लाभ कमाता है, इसका मतलब कितना कमाता है? वो 18 रुपया कमाता है। क्लियर दोस्तों, तो 120 की चीज़ को वो 108 में बेच रहा है, कितना कम में बेच रहा है? 120 से 108 आ गया, कितना कम में बेच रहा है? 12 कम में बेच रहा है।
और यहाँ पर कितने रुपए कम में बेच रहा है, 30 रुपये कम में बेच रहा है, तो 12 आपका 30 के बराबर हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ रही दोस्तों बात। आपको क्या निकालना है, लागत मूल्य। लागत मूल्य क्या होता है, 100%। जब 12 30 के बराबर तो 100% कितने के बराबर, 100 का मान निकालेंगे कितना हो जाएगा, ये 30/12 मल्टीप्लाई कितना 100। बस दोस्तों आपका आंसर आ जाएगा। अब आप इसे कटा लीजिए दोस्तों, 3 से कटाएंगे इसे 10 बार कटेगा, 3 से इसे कटाएंगे 4 बार कटेगा, 4 से 100 को कटाएंगे 25 बारी कटेगा, 25 का 10 से मल्टीप्लाई कर दो कितना हो जाएगा, 25 से कम 25 और एक ये 0 250। तो आपका आंसर आ गया 250। वस्तु का लागत मूल्य क्या है, 250 है। बी ऑप्शन दोस्तों क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। एक बार फिर से समझ लीजिए, आपको देखिए दोस्तों यहाँ पर वस्तु का लागत मूल्य नहीं पता, आपने 100 मान लिया। अब 100 रुपये की चीज़ को 20% लाभ पर बेचेगा, मतलब 120 पे बेचेगा। बाद में क्या करता है, वो 10% कम में खरीदता है उस वस्तु को। 100 रुपये की चीज़ को 10% कम में खरीदेगा, मतलब 90 में खरीदेगा। जब वो 90 में खरीद लेता है तो 20% का लाभ होता है। तो हमने 90 का 20% लाभ निकाला तो कितना हो गया, 18। तो 90 में 18 जोड़ देंगे। क्लियर है, पहले कितने बेच रहा था, 120 में, बाद में कितने बेच रहा है, 108 में। कितने कम में बेच रहा है, 12 कम में बेच रहा है। और यहाँ चेक करेंगे कितने कम में बेच रहा है, 30 कम में। तो ये 12 दोस्तों 30 के बराबर हो जाएगा। जब 12 30 के बराबर तो 100 कितने के बराबर, 30 बट्टे का कितना आ जाएगा, 12 गुणे 100। बस इसे सॉल्व कर लीजिए दोस्तों, क्या हो जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, यदि एक दुकानदार खिलौने पर 20% की छूट देता है तो उसे 300 रुपये में बेचना पड़ेगा। यदि वह उसे 405 रुपये में बेचता है तो इसके लाभ का प्रतिशत कितना होगा, ये पूछा गया। तो देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है आपको, रेट दे रखा है 20% का। तो हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। 20% का रेट बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों 20% का मतलब बटे में 100 होता है। क्लियर है, इसको सॉल्व करेंगे 20 से कम 20, 20 25 100, 1/5 आ गया। क्लियर है, फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, 1/5। तो हमें इस क्वेश्चन में दोस्तों कहीं पर भी क्रय मूल्य नहीं दिया गया है, कॉस्ट प्राइस नहीं दिया गया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कॉस्ट प्राइस निकालेंगे, CP। क्लियर है, अब देखिए वह यहाँ पर क्या कह रहा है, यदि वह 20% की छूट देता है तो उसे 300 रुपये में बेचना पड़ेगा। तो आप यहाँ पर CP निकालने के लिए क्या करेंगे, 300 मल्टीप्लाई, देखिए कितने रुपए की चीज़ है दोस्तों, 5 रुपये की चीज़। आपको पता है नीचे वाला क्या होता है, CP होता है। अब 5 रुपये की चीज़ पर वो 1 रुपये की छूट दे रहा है, 5 रुपये की चीज़ पर 1 रुपये की छूट दे रहा है, तो इसका मतलब वो उसे कितने में बेचेगा, 4 में बेचेगा। क्लियर है, कितने की चीज़ है दोस्तों, 5 की। क्रय मूल्य कितना है आपका, 5। क्लियर है, अब 5 रुपये की चीज़ पर वो 1 की छूट दे देगा तो कितने बेचेगा दोस्तों, 4 में बेचेगा। क्लियर है, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होगा। अब इसे कटा लीजिए, 4 से कटाएंगे दोस्तों कितनी बारी करेगा, 4 7 28 कटेगा, 2 बचा 20 हो गया, 4 पंजे 20। 4 से हमने इसको कटाया, 4 7 28 हो गया, 2 बचेगा कितना हो जाएगा दोस्तों, 20 हो जाएगा। 4 25 20, 75 बार कट गया। 75 का कर दीजिए 5 से मल्टीप्लाई, 5 25 25 का 5 कैरी का 2 रहेगा, 5 7 35 कैरी का 2 कितना हो जाएगा, 37। तो देखिए कॉस्ट प्राइस आपका निकल के आ गया दोस्तों 375 रुपये। क्लियर है, 375 रुपये निकल के आ गया। अब देखिए आपको 405 रुपये में बेचना है। क्लियर है, ये क्या है आपका सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस दोस्तों आपको दे रखा है। क्लियर, सेलिंग प्राइस कितना है आपका, 405। अगर आप सेलिंग प्राइस में से माइनस कर देंगे कॉस्ट प्राइस को, सेलिंग प्राइस में से दोस्तों कॉस्ट प्राइस को माइनस कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा कितने का लाभ होता है। क्लियर है, 405 में से माइनस कर देंगे 375 को कितना बचेगा दोस्तों, 405 में से 375 गया, 30 बचा। कितने का लाभ होता है दोस्तों, 30 रुपये का लाभ होता है। लेकिन लाभ उसने प्रतिशत में पूछा है, तो दोस्तों लाभ निकालें चाहे हानि किस पर निकलता है, हमेशा कॉस्ट प्राइस पर निकलता है। यही तो बताया, कॉस्ट प्राइस कितना है, 375 है। तो आप यहाँ पर 375 रख लीजिए, परसेंट के लिए गुणा 100 कर दीजिए, बस आपका आंसर आ जाएगा। अब देखिए इसे कटा लेंगे, ये कट जाएगा, 15 से कट जाएगा 2 बार, 15 दूनी 30, 15 से कटाएंगे ये कटेगा 15 दूनी 30, 7 बचा 75 हो गया, 15 25 75, 25 बार कट गया। अब 25 से ये 100 कट जाएगा दोस्तों 4 बार, 2 का 4 से मल्टीप्लाई कर दो हो जाएगा 8। तो ये हो जाएगा दोस्तों 8%। लाभ का प्रतिशत कितना होगा दोस्तों, 8% होगा लाभ का प्रतिशत। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, एक विक्रेता ने एक वस्तु की कीमत उत्पादन में 40% अधिक निर्धारित की
उसे बेचते समय वह 20% की छूट देता है और उसे 48 रुपये का लाभ होता है, उस वस्तु की उत्पादन लागत कितनी है। क्लियर है, उत्पादन लागत का मतलब है क्रय मूल्य उसका कितना है। तो आपको नहीं पता है कितना है, उसे हमेशा आप कितना मान लेंगे, 100 मान लेंगे। क्लियर है, आपने 100 मान लिया। अब 100 रुपये की चीज़ पर वो क्या करता है, 40% अधिक निर्धारित कर देता है। तो 100 का 40% अधिक निर्धारित कर देगा तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 140 हो जाएगा। 100 रुपये की चीज़ पर 40% अधिक निर्धारित कर दिए तो कितना हो गया, 100 में 40 जोड़ देंगे 140। क्लियर है, 40 उसने और जोड़ दिए। अब क्या कह रहा है कि उसे बेचते समय वह क्या करता है, 20% की छूट देता है। अब देखिए 100 रुपये की चीज़ पर उसने 40% अधिक किए तो 140 में बेच रहा है, और जब वह 140 में बेच रहा है तो 20% की छूट देता है। तो आप क्या करेंगे, 140 का 20% निकाल लीजिए, आपको पता चल जाएगा कितने की छूट देता है। क्लियर है, 0 से 0 कटा, 0 से 0, 14 दूनी कितना हो जाएगा, 28। तो देखिए 100 रुपये की चीज़ थी, 140 में बेची, 140 में जब बेचता है तो 20% की छूट दे देता है। 20% की छूट देता है, इसका मतलब कितने की छूट देता है, वो 28 की। तो आप क्या करेंगे दोस्तों, 140 में से 28 माइनस कर दीजिए। 100 रुपये की चीज़ पर उसने 40% अधिक निर्धारित किया, मतलब 140, फिर उसने 20% की छूट दे दी, इसका मतलब कितने की छूट दे दी उसने, 28 की। तो 140 में से 28 माइनस कर देंगे, आप कितना बचेगा दोस्तों, 140 में से 28 माइनस कर दिया तो कितना बचेगा, 112 बचेगा। अब 100 रुपये की चीज़ को वो 112 में बेच रहा है। क्लियर है, समझ में आई बात, ऐसे गोल गोल घूमकर हम आ गए। 100 रुपये की चीज़ को वो 112 में बेच रहा है, कितना अधिक में बेच रहा है दोस्तों, 12 अधिक में बेच रहा है। क्लियर है, और यहाँ पर उसे कितने अधिक मिल रहे हैं, 48 रुपये का लाभ हो रहा है अधिक। क्लियर है, तो ये 12 आपका कितने के बराबर हो जाएगा, 48 के बराबर हो जाएगा। जब 12 बराबर 48 तो 100 बराबर कितना, क्योंकि आपको उत्पादन लागत क्रय मूल्य निकालना है ना। जब 12 बराबर 48 तो 100 बराबर कितना दोस्तों, 100 बराबर कितना हो जाएगा, 48 बटे में कितना आ जाएगा दोस्तों, ये 12 गुने कर देंगे 100। क्लियर है, अब इसे कटा लेंगे, 12 चौके 48 होगा, 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे 100 में, कितना हो जाएगा 400। तो 100 का मान कितना आ गया दोस्तों, 400 आ गया। वस्तु की उत्पादन लागत कितनी है, 400 है। बी ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों आपका सही आंसर। क्वेश्चन को दोस्तों एक बार फिर से समझ लीजिए। आपको देखिए दोस्तों क्रय मूल्य नहीं पता था, उत्पादन लागत नहीं पती, आपने 100 मान लिया। अब 100 रुपये की चीज़ पर 40% अधिक निर्धारित किया तो इसका मतलब 140 हो गया। अब 140 में कोई वस्तु को बेच रहा है और उस पर 20% की छूट दे रहा है। 140 में दोस्तों 20% की छूट देगा, इसका मतलब कितने की छूट दे रहा है, वो 28 रुपये की छूट दे रहा है। तो 140 में से 28 को आप माइनस कर दीजिए। जब 140 में से आपने 28 को माइनस कर दिया, आपके पास कितना बचेगा, 112। इसका मतलब ये है वस्तु कितने की थी, 100 रुपये की, और वो बेच कितने में रहा है, 112 में। तो कितना अधिक प्राप्त कर रहा है, वो 12 अधिक प्राप्त कर रहा है। यहाँ पर 12 अधिक प्राप्त कर रहा है, यहाँ पर 48 अधिक प्राप्त कर रहा है। तो 12 बराबर 48, 12 बराबर 48 आपको निकालना है 100% का मान। 12 बराबर 48 तो 100 बराबर कितना, 48/12 गुणे 100, बस आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर दोस्तों, समझ में आ गई बात। अब देखेंगे दोस्तों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, यदि किसी व्यक्ति ने किसी उत्पाद की कीमत लागत मूल्य से 25% अधिक अंकित की हो लेकिन उस पर 10% की छूट दी हो तो लाभ का प्रतिशत क्या होगा। अब देखिए दोस्तों, आपको इसमें क्रय मूल्य पता है, नहीं पता, उत्पादन की जो लागत मूल्य आपको नहीं पता, आप उसे कितना मान लेंगे, 100 मान लेंगे। क्लियर है, 100 रुपये की चीज़ पर वो क्या करता है, 20% अंकित कर देता है अधिक। 100 रुपये की चीज़ पर वो क्या करता है दोस्तों, 25% अधिक अंकित कर देता है। तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 125 हो जाएगा। फिर बाद में क्या कहता है, लेकिन उस पर 10% की छूट भी दे देता है। अब 125 पर वो क्या करेगा दोस्तों, 10% की छूट दे देगा। छूट का मतलब माइनस का साइन। 125 पर 10% की छूट देगा तो आप निकाल लेंगे दोस्तों, 125 का 10% निकाल लेंगे, बटे में कितना, 100। 0 से दोस्तों 0 कटा, या 10 से भाग देंगे, यहाँ पर 12.5 आ जाएगा। क्लियर है, कितना आ जाएगा, 12.5। अब 100 रुपये की चीज़ पर उसने 25% अंकित किए थे अधिक, तो 125 हो गया। अब 125 में से क्या करता है, वो 12.5% की छूट दे देता है। 125 में से 12.5 घटा दीजिए, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 112.5 हो जाएगा। 125 में से 12.5 की छूट दे दी तो 112.5 बचा। कितने का चीज़ थी दोस्तों, पहले 100 रुपये की चीज़ थी, अब कितने बेच रहा है उसे, 112.5 में बेच रहा है। कितने का लाभ हो रहा है, 12.5 का लाभ हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो 12.5% हो जाएगा आपका सही आंसर। एक बार फिर से समझिए, नहीं पता कितने की वस्तु है, आपने 100 मान लिया।
100 पे 25% अधिक अंकित किया, मतलब 125 हो गए। फिर 125 होने के बाद क्या करता है वो 10% की छूट दे देता है। जब 125 पर 10% की छूट दे देगा तो कितने की छूट दे देगा, 12.5 की। तो जो छूट है उसे माइनस कर दीजिए। तो 125 में से हमने छूट को माइनस कर दिया तो कितना बचा, 112.5। पहले चीज़ थी 100 रुपये की, बाद में वो बेच रहा है 112.5 में, तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 12.5% का प्रॉफिट हो रहा है। तो डी ऑप्शन दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और दोस्तों में भी शेयर करें। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए दोस्तों। धन्यवाद।